सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत का जो उत्तर पश्चिम इलाका है वहाँ पर स्थित थी, पहली बात। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्या ऐसे शुरुआत से ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा जाता था, किंतु निरंतर जो खोज हुई है, जो अन्वेषण हुए हैं, जो जमीन की खुदाई हुई है, उसके बाद ये पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश इलाके हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं। इस वजह से सिंधु को इस सभ्यता का केंद्र मानते हुए इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देना उचित माना है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं, इसकी खुदाई भी बहुत पुराने टाइम से हो रही है और इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है पूर्णतः। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी। लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो अपन को सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कुल कितना लिख देना है? लिखना है 12,99,600। पर बहुत सारे एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो अपन को 12,99,600 तो याद रखना ही रखना है। पर इसका अप्रोक्सीमेट कितना आता है? लगभग 13 लाख। 13 लाख या 12,99,600 के बीच की कोई भी संख्या दिखती है, अपन को सीधा उसी पे टिक करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल ये था। फिर अपन को कुछ इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अपन इलाके पढ़ते जाएंगे जो वहाँ शहर खोजे गए हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। ऐसे बहुत सारे शहरों की जो लिस्ट है वो अपन एक विस्तृत विस्तृत अध्ययन करते जाएंगे और इन शहरों में अपन को मुख्यतः क्या पढ़ना है कि ये शहर कहाँ पाए गए। पहली बात, कहाँ पाए गए, किस इलाके में, किस जिले में, किस देश में पड़ते हैं। दूसरी कि ये किस नदी के किनारे पाए गए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये किस नदी के किनारे पाए गए। तीसरा क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सीधा आता है कि इसकी खोज किसने की और दूसरा कब की। तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अगर अपन स्थल पढ़ते हैं तो वहां अपन केवल 4 चीजें पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कहाँ है, उसकी नदी कौन सी है, उसकी खोज किसने की और वो कब की। तो ये 4 टॉपिक अपन को मुख्यतः पढ़ने हैं और इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे सिर्फ 4 खंड की और जिसमें अपन बहुत सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला उसके बारे में सिर्फ अपन 2-2 लाइन देख लेंगे। पर विस्तृत अध्ययन के लिए एक नजर में अपन अगर किसी चीज को देखें, इस टेबल को देखें, तो अपन को सिंधु घाटी सभ्यता के 10 के 10 स्थल तुरंत याद हो जाएं। तो इसके लिए अपन ऐसे टेबल बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे स्थान का नाम, कौन सा नाम है, जैसे हड़प्पा। दूसरा अपन लिखेंगे कि ये कहाँ है, कहाँ पाया जाता है। तीसरा, ये किस नदी के किनारे है और चौथा, इसकी खोज किसने की। तो ये अपन 4 चीजें इसमें मुख्यतः पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। और ये अभी कहाँ पाया जाता है? यह पाकिस्तान के मांटगोमरी नामक जिले में पाया जाता है। तो अपन ने कुल मिला के अभी 2 चीजें पढ़ी हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान के मांटगोमरी में पाया जाता है और इसकी जो नदी है वो रावी नदी है। दयाराम साहनी, इसको अपन एक तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हड़प्पा की जो स्टार्टिंग होती है वो एच से होती है अगर अपन इंग्लिश में लिखें। और अपना इंग्लिश में बहुत एक अच्छा वर्ड अपन यूज करते हैं आजकल यूट्यूब पे, एच डी। एच डी बहुत आसानी से याद किया जा सकता है कि एच डी है। तो एच से हो गया हड़प्पा और डी से उसके खोजकर्ता हो गए दयाराम साहनी। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिकों से अपन इस चीज को याद कर सकते हैं। हालांकि